हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। और आज का जो हमारा टॉपिक इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, आपके पीठ के पीछे क्या बातचीत हो रही है। एक जनरल रीडिंग है ये, और जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। सो हम एक बार ये रीडिंग ज़रूर करते हैं वीक में, तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है। इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। लेट्स सी, शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में इस वक्त क्या बातचीत हो रही है, लोग उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। ओके, ओके। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, यहाँ पर है प्योरिटी, फ्रेंडशिप, यहाँ पर है विजडम, यहाँ पर है नेचर साइंस, एंड यहाँ पर है बिलीव इन मैजिक। वाव, म्यूजिक। ये कार्ड पहले भी आया था, मैंने डेक में लगा दिया, दोबारा आ गया। ओके, मैजिकल ब्लेसिंग्स। ओके, सो लोग आपके बारे में इस वक्त क्या बातचीत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है गाइस इंस्पिरेशन का कार्ड है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ इस तरीके की चर्चा हो रही कि आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो लोगों को। आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को अचीव कर लिया है, या आप कोई ना कोई काम ऐसा कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर जो लोगों को इंस्पायर करता है। ठीक है, वो लोग जो अपनी लाइफ में शायद हार गए हैं, थक गए हैं, उदास हो गए हैं, या जीना छोड़ चुके हैं, ऐसे लोगों को इंस्पायर करने का काम इस वक्त में आप कर रहे हो। और ये आप शायद अपनी विजडम से कर रहे हो। लोग कहीं ना कहीं जैसे आप जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, या जैसे आप हो वैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आता है जैसे लोग आपको बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड देख रहे हैं इस टाइम पीरियड में। जो भी लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पब्लिकली एक्टिव हैं, राइट। यहाँ पर जैसे सोशली एक्टिव हैं, ठीक है, पब्लिक के बीच में आकर काम करना, सोशली एक्टिव होना, लोगों के बीच में आकर काम करना, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि आप लोग कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कर रहे हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दिए हैं जो सोल पर्पस कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई ना कोई काम जो भी वो करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या जो भी करते हैं, वहां पर ऐसा नजर आता है कि लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इस वक्त। ठीक है, यहाँ पर प्योरिटी का कार्ड आया था। ये कार्ड ना बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड है। इस कार्ड में ना वो एक फेरी मुझे नजर आती है। मतलब इस समय ना आप लोगों को एक एंजल की तरह नजर आ रहे हो, एक अर्थ एंजल की तरह नजर आ रहे हो। और आपकी प्योरिटी देखकर ना लोग आपकी जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी अपने अंदर प्योरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम सब लोगों को लाइफ में फॉलो नहीं करते। ठीक है, हमारी जो वाइब्रेशन होती है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आज आपको बहुत ज़्यादा सत्संग सुनना अच्छा लग रहा है, भजन सुनना अच्छा लग रहा है, आपको संतों को सुनना अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, ईश्वर की तरफ आपका रुख मुड़ गया है, आपको उस तरफ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है कि वो वाइब्रेशन है आपकी। ठीक है, हम जो होते हैं हम उसी चीज़ के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अभी सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट है, एक से एक वल्गर कंटेंट भी आपको मिलेगा। ठीक है, और एक से एक संतों का ज्ञान भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप किस चीज के प्रति आकर्षित होते हैं, ये चीज दिखाती है कि आप किस वाइब्रेशन में हैं, यानी कि आप कैसे इंसान हैं। जिस चीज के प्रति आप आकर्षित होंगे आप वैसे ही इंसान हैं। ठीक है, तो आप खुद से अपने आप को देखते हैं जब, तो आपको समझ में आ जाता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं किन चीजों को देख रहा हूँ। इस दुनिया में देखने लायक तो बहुत कुछ है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गलत और गंदी चीजों को भी देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहकर भी बहुत अच्छी चीजों को सुनते और देखते हैं। तो कहने का मतलब ये कि डिपेंड करता है कि आपकी वाइब्रेशन क्या है। सो प्योरिटी कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि लोग जो आपके जैसे लोग हैं ना, जो आपकी तरह के लोग हैं, वही आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी बातें उनको ही समझ में आएंगी जो वास्तविकता में उस चेतना में होंगे, या कहीं ना कहीं उनके भीतर भी वो बातें चल रही होंगी, जस्ट आपने ना बाहर से रिफ्लेक्ट कर दी। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सब तो रीडिंग नहीं देख रहे, और अभी बहुत सारे प्रैक्टिकल लोगों के पास आप जाएंगे तो वो शायद ये भी बोल दें कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, कहीं ना कहीं जो बातें आपको यहाँ सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, आपके भीतर भी चल रही है, इसीलिए आप रेजोनेट कर पा रहे हो। स्टार्टिंग में हम एक वर्ड बोलते हैं रेजोनेट कर पाना। तो ऐसे ही यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके अंदर की जो प्योरिटी है, आपके अंदर की जो डिविनिटी है, वो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करी। जो आपके जैसे लोग हैं, जो आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, वो भी आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं आपकी तरह प्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर भी, उनको भी ये लग रहा है कि मैं भी व्हाइट लाइट से एकदम भर जाऊं, ठीक है, मेरे अंदर भी कोई नकारात्मकता ना बचे। क्योंकि यहाँ पर बिलीव इन मैजिक का कार्ड है। जो जितना प्योर होता है ना, उतनी ज्यादा मैजिकल चीजें उसकी लाइफ के अंदर होती हैं, उतने ज्यादा मिरेकल्स उसकी लाइफ के अंदर होते हैं। कहते हैं ना कि यूनिवर्स जो है वो बहुत अच्छे से जानता है कि आपके अंदर क्या है, आप कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, कितने आप भोले भाले इंसान हैं, कितने आप चालाक हैं। सब कुछ यूनिवर्स को बहुत अच्छे से पता होता है। यूनिवर्स आपके भीतर की जो भी एनर्जी है वो बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि जो हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, ठीक है, वही एनर्जी मतलब जो हम देते हैं, यूनिवर्स हमें वापस वही लौटाता है ना। तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं वही हमारे पास वापस आता है, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज्यादा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में रहेंगे तो वही चीजों से घिरे रहेंगे, वही चीजें हमें भी मिलेंगी दोबारा से। लेकिन अगर हम बहुत हाई वाइब्रेशनल इंसान हैं और लोगों में बांटना हमें आता है, तो वही चीज हमें दोबारा से मिलेगी। तो ऐसा नजर आता है कि लोग आपको देखकर इस तरीके की चीजें सोचते हैं कि जैसे ये कर रहा है वैसे मुझे भी करना है। यहाँ पर मोटिवेशन का भी कार्ड है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ना मोटिवेट भी कर रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे। काफी सारे लोग तो मुझे बताते भी रहते हैं, ठीक है, जो सोशल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सोल पर्पस कर रहे हैं, और लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। उनकी जो विजडम है, जो भी वो उन्हें चैनल होता है, जो भी उन्हें चैनलिंग्स होती हैं, जो भी यूनिवर्स उन्हें गाइड करते हैं, वो लोगों में जाकर उस चीज को बताते हैं, लोगों के बीच में वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो चीजें स्प्रेड करते हैं। तो यहाँ पर वो नजर आता है कि लोग आपसे काफी ज्यादा मोटिवेट भी हो रहे हैं, ठीक है, इंस्पायर कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, लोग आपकी तरफ प्योर बनना चाहते हैं। जैसे आप मैजिकल चीजों में बिलीव करते हो, उसी तरीके से वो भी मैजिकल चीजों में बिलीव करने लगे। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है बिलीव इन मैजिक कार्ड के साथ, कि जैसे आप अगर लाइफ के अंदर आपने कोई चीजों को क्रिएट किया है, तो आपने कैसे क्रिएट किया, मुझे लगता है आप वो लोगों को बता रहे हो, तो वो भी वैसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको फॉलो किया जा रहा है, बहुत अच्छे आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो भी आपसे बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पर ओवरऑल जो एनर्जी निकल कर आई है वो ये निकल के आई है कि इस वक्त बहुत हाई वाइब्रेशन है आप लोगों की, और लोग आपके बारे में यही बात कर रहे हैं। अब ये जिनसे भी रेजोनेट कर रहा है भाई, वो कमेंट सेक्शन में जरूर इसको क्लेम करिएगा। जिनसे रेजोनेट नहीं कर रहा वो स्पेशली क्लेम कीजिएगा। जिनसे रेजोनेट कर रहा है भाई, उन्हें तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग सिंगर हो सकते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, ठीक है। यस, तो वो चीज़ भी बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। लोग उस चीज़ की वजह से भी आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आपकी खूबसूरती की भी चर्चे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आपके साफ दिल के चर्चे भी नज़र आते हैं। जैसे आपका जो साफ दिल है, ठीक है, प्योर हार्ट, उसकी भी लोग बातचीत कर रहे हैं कि आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ है। और इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा बातचीत होती है आपके बारे में कि आप बहुत खूबसूरत लगते हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। सूरत और सीरत दोनों से ही आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो। मुझे ऐसा भी नज़र आता है जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो यूनिवर्स के मैसेजेस जो हैं वो चैनल करते हैं, ठीक है, लोगों को बताते हैं यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और आपकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो यूनिवर्स से कनेक्ट हुए हैं या परमात्मा से जुड़े हैं, जो, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। वाओ। एक एक चीज जो लोग आपके बारे में यहाँ पर बोलते हैं कि आप बहुत बहुत अच्छे लिसनर हो, ठीक है। एक चीज जो लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत बहुत अच्छे लिसनर हो। जब भी जब भी उन्हें ज़रूरत होती है, और अगर वो आपकी तरफ देख रहे हैं या उन्होंने सोचा है कि आपसे हेल्प मिलेगी, तो डेफिनेटली आपसे हेल्प मिल जाती है उनको। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। वाओ। हम कुछ कार्ड ना टैरो से लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके बारे में इस वक्त क्या बातचीत हो रही है। जजमेंट। वाओ। पेज ऑफ कप्स, 3 of cups, king of pentacles, 10 of pentacles, hierophant, 5 of cups, knight of cups,
एम्प्रेस, वाओ। ओके, 4 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस वक्त ना मेरे व्यूअर्स को एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में देखा जा रहा है। लोग आपके बारे में जो बातचीत कर रहे हैं वो एम्प्रेस की एनर्जी है। ये है एक रियल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, एम्प्रेस। ठीक है, इस कार्ड को अगर आप ध्यान से समझने जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एनर्जी है, सबसे पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा मदरली नेचर है। ठीक है, दूसरा इसके पास बहुत ज़्यादा लग्जरी होती है, बहुत ज़्यादा लग्जरी। ठीक है, मतलब जितना भी इसको चाहिए लाइफ के अंदर मटेरियलिस्टिक चीज़ें सारी अवेलेबल होती हैं एम्प्रेस के पास। ठीक है, अगर कोई इस एनर्जी में है तो वो लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। ठीक है, पैसे को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, वेल्थ होती है उस व्यक्ति के पास। ओके, तीसरा, आप दिखने में बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत हो। ओके, ऑल्सो मुझे यहाँ पर नज़र आता है जैसे लोग आपको काफ़ी ज़्यादा प्रपोज कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो आपसे आपसे तजुर्बे में कम या आपसे उम्र में कम लोग भी जैसे आपको प्रपोज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एम्प्रेस और किंग ऑफ पेंटिकल्स की अगर हम एनर्जी की बात करें तो जैसे लोग आपके चेतना पे नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे उनको आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आपको जैसे वो अप्रोच करना चाहते हैं, आपको जैसे प्रपोज करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, अपोजिट जेंडर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं आपसे, चाहे वो उम्र में छोटे हो चाहे बड़े, क्योंकि पता नहीं क्यों एनर्जी फील हो रही है मुझे। एम्प्रेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोग उम्र में जो छोटे हैं वो भी आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि कुछ लोगों का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, तो कुछ वो वाली एनर्जी इस वक्त में आप लोगों की है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर जजमेंट कार्ड एंड हेरोफेंट कार्ड के साथ आप में से कुछ लोग ना स्पिरिचुअल गुरुज हो सकते हैं। ठीक है, या फिर स्पिरिचुअल लीडर्स जो किसी तरीके का लोगों को, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बताया था, थोड़ी देर पहले इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन का कार्ड आया था। कुछ ना कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, अपना ज्ञान बांट रहे हो आप, जिससे भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों को ना यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि आप ईश्वर का ईश्वर का अंश है, दैवीय अंश है। ठीक है, आपके अंदर दिव्यता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे बोला जाता है कि आप मसीहा हैं, अर्थ एंजल हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी आ रही है जजमेंट कार्ड के साथ, जैसे ईश्वर के दोनों हाथ आपके सिर के ऊपर हैं। कुछ इस तरीके की बातें होती हैं आपको लेकर कि ईश्वर के दोनों हाथ आपके सिर के ऊपर हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस इंसान हो आप। ठीक है, ब्लेस्ड हो, और काफ़ी ज़्यादा हेरोफेंट कार्ड के साथ आपको स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे आपको अगर यू नो बोल दिया जाए कि आपको कोई न्याय करना है या आपको सही और गलत में बताना है, तो आप सटीक तरीके से बताओगे कि ये सही है, ये गलत है। जैसे आपको ना बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, और लोग आपके बारे में इस तरीके से भी बात करें कि आप शायद जजमेंट्स नहीं देते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि आप एक बहुत ही अच्छे लिसनर हैं, लोग आपके बारे में बात करते हैं कि बहुत अच्छे लिसनर हो, तो यूं ही जजमेंट्स नहीं देते हो आप किसी भी इंसान को। ठीक है, लोगों को समझना आपको बखूबी आता है। परमात्मा से आपका कनेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखा जाता है इस वक्त। जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के बीच में भी आप ज़्यादा रहते हो, वो लोग आपके बारे में इसी तरीके से बात कर रहे हैं। कई कई जगहों पर मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लोग आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, शायद आप उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का प्रपोजल आपकी तरफ है, काफ़ी सारे लोग आपको प्रपोज करना चाहते हैं, या कुछ प्रपोजल्स तो आपकी तरफ डेफिनेटली हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपको बोले तो बोले कैसे, जैसे उनको ना एक चीज़ आप में फील होती है कि आप रिजेक्ट ना कर दो या आप मना ना कर दो। इस तरह की एनर्जी भी निकल के आ रही है कुछ लोगों के लिए। एक बहुत अच्छे एडवाइज़र के रूप में भी लोग जैसे आपको देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी एडवाइस आप देते हो हेरोफेंट कार्ड के साथ। ये ना बहुत अच्छा कार्ड है, काफ़ी मैसेजेस ये कार्ड देता है, जैसे बात कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छी एडवाइस आप देते हो। जैसे लोग अगर कहीं पर फंसे हुए हैं या उनको किसी सलाह की ज़रूरत, तो बहुत अच्छी सलाह जैसे आप देते हो, सटीक सलाह देते हो, आपकी ये वाली सलाह आपके काम आएगी और वो डेफिनेटली लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करती है। ठीक है, ओके, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे लोग आपको काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करते हुए देख रहे हैं। इस टाइम पीरियड में मुझे ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी में मेरे व्यूअर्स को देखा जा रहा है, या उनके आस-पास के लोग उनके बारे में एक ऐसी बातचीत कर रहे हैं कि आप लो वाइब्रेशनल इंसान हैं। बिल्कुल नहीं, आपको बहुत हाई वाइब्रेशन में देखा जा रहा है। आपने अपने सत्य को स्वीकारा है और पूरी तरीके से आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, आप अपने सच को सामने रख रहे हैं। आपने जो भी अवेकनिंग पीरियड में सीखा, अभी भी जो आप सीख रहे हो, वो आप चैनलिंग्स जो भी आपकी होती है वो लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हो। तो जैसे लोग आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं,
लोग आपको काफ़ी एंजॉय करते हुए देखते हैं, और जैसे आप एंजॉय करते हो ना, ऐसे कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं एंजॉय करना अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा आपसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, और बिल्कुल वैसे बनने की कोशिश करते हैं जैसे कि आप हो, आपके जैसी प्योरिटी, आपके जैसी डिविनिटी, ठीक है। क्योंकि एम्प्रेस को यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये बात कर रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी हो सकते हैं आप में से काफ़ी सारे लोगों के, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि अभी शादी को लेकर शायद आपके बारे में कुछ इस तरह से बातचीत होती है कि आप तो मैरिड लाइफ या तो आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स है 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे, या फिर अभी मैरिज के लिए आप रेडी नहीं, या फिर अभी राइट नाउ आपकी मैरिज हुई नहीं है। इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। राइट नाउ तो आपकी मैरिज हुई नहीं है, अगर मैरिज हो गई है तो यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बट 4 ऑफ कप्स कार्ड के साथ आप में से कुछ लोग हैं जो मैरिज को लेकर डिनाइल मोड पर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो मैरिज को लेकर डिनाइल मोड पे हैं, या जिन्हें मैरिज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर कुछ खास ही मतलब नहीं रहता उन्हें मैरिज के नाम पे, या फिर उनका इंटरेस्ट ही नहीं है मैरिज में। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितने लोग करना चाहते हैं उनके लिए तो यहाँ पर प्रपोजल्स की लाइन लगी हुई है, क्योंकि जो एनर्जी आपकी है, जो ऑरा आपका है, जो वाइब्रेशन आपका है, इसमें तो बहुत प्रपोजल्स आएंगे। लोगों को लगता होगा कि ये सारी चीज़ें किस्मत से मिलती हैं, ठीक है। अब किस्मत की बात वो लोग करते हैं जिनके पास नॉलेज की कमी होती है। अगर आपको यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल विजडम दी, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज अगर यूनिवर्स ने आपको दी है, तो कुल मिलाकर यूनिवर्स आपसे यहाँ पर ये कह रहा है कि अब आप अपने डेस्टिनी को बना सकते हैं, यानी कि परमात्मा आपसे अब ये कह रहे हैं कि आप अपने अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं, या फिर आप अपने भाग्य में बहुत कुछ चीज़ें अपने कर्म से लिख सकते हैं या लिखवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम मिल गई। नहीं तो लोग जो हैं वो भाग्य को रख कर सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी काटते हैं, जीते और चले जाते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसका मतलब है कि परमात्मा का क्लियर इंडिकेशन है कि आप अपनी लाइफ में अपने मतलब की कुछ चीज़ें लिखवा सकते हैं, जो भी आपका बिगड़ा हुआ है उसको आप बना सकते हैं, और जो पास्ट में आपके साथ हो चुका है उससे लर्निंग लेसन लेकर आप आगे की चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी की बहुत इच्छा है कि उन्हें बहुत बहुत अच्छा पार्टनर शादी को मिले, या फिर किसी की बहुत ज़्यादा इच्छा है कि वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, या फिर बहुत अच्छा बिजनेस हो उस इंसान का, एम्प्रेस कार्ड के साथ बहुत सारे लोगों के पास ये हो भी सकता है। और जिनको ऐसा लगता है कि मेरे पास नहीं है, मैं करना चाहता हूँ, इस एनर्जी में आ जाओ, एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओ। इस एनर्जी में आने के लिए बहुत इनर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। लेकिन अगर आप इतना इनर वर्क कर पाए और आप इस एनर्जी में आ पाए, तो आप वो भी चीज़ें पाएंगे जो आपकी शायद नियति में, डेस्टिनी में, या जो भी है नहीं था। जो नहीं होता है वो भी मिलता है, ठीक है, अगर आप मेहनत कर लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मुझे बहुत सारे लोग तो नज़र आते हैं कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है, ठीक है। आपसे ये रीडिंग कितना रेजोनेट कर रही है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।